आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं जो हमारा सवाल है वो क्या पूछ रहा है। सवाल कह रहा है एक्सप्लेन नेचुरल एंड ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। सबसे पहले मुझे यहाँ बात करनी पड़ेगी कि एयर पोल्यूशन क्या होता है आखिरकार। तो जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है एयर पोल्यूशन, यानी कि हमारी जो एयर है उससे ही रिलेटेड कुछ टर्म बोल रहा है। बात करूँ अगर मैं पोल्यूशन के बारे में, तो जो हमारा पोल्यूशन टर्म होता है इसका मतलब होता है अनडिजायरेबल चेंज, यानी कि कोई भी अनडिजायरेबल चेंज अगर आ रहा है हमारी किसी भी मैटर के अंदर तो हम उसको पोल्यूशन टर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात चल रही है हमारे एयर के बारे में, यानी कि जो हमारे अनडिजायरेबल चेंज है अगर वो एयर के अंदर हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं तो उसको हम एयर पोल्यूशन टर्म कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ एग्जांपल्स के बारे में कि जैसे कि अगर एयर है, जो हमारी एयर है आपको पता ही होगा वो काफ़ी सारी गैसेस से मिलके बनी है, वो एक मिक्स कॉम्पोजिशन है हमारा। तो जो हमारी एयर है वो बनी होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन से मिलकर, नाइट्रोजन के डाइएटम से मिलके, हमारी ऑक्सीजन से मिलके, साथ ही साथ इसके अंदर हमें वाटर वेपर भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ हमें CO2 गैस भी इसके अंदर मिलती है और साथ ही साथ हमें कुछ इनर्ट गैसेस भी इसके अंदर देखने को पाई जाती हैं। बात करूं अगर इनकी कंसंट्रेशन के बारे में, तो जिनकी कंसंट्रेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। जो नाइट्रोजन हमारी पाई जाती है वो कुछ 78% है, जो ऑक्सीजन है वो 20% है, वाटर वेपर 1% के अराउंड है, CO2 है 0.3% के आसपास है और इनर्ट गैसेस कुछ 0.97% के आसपास हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हमें पाई जाती हैं और यही हमारी मिलके एयर को बनाती हैं। ये तो मैंने बात कर ली एयर के कॉम्पोजिशन के बारे में कि आखिरकार एयर किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है हमारी। अब बात करूं यहाँ पे अगर इन सभी में से किसी का भी कॉम्पोजिशन होता है चेंज तो मैं उसको टर्म कर सकता हूं एयर पॉल्यूशन। तो यही हो गया हमारा एयर पॉल्यूशन। तो आइए अब देख लेते हैं, कह रहा है नेचुरल और ह्यूमन मेड सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो मैं सोर्सेज को यहाँ पे दो कैटेगरी के अंदर कर लेता हूँ डिवाइड। यहाँ पे मैंने कर लिया दो कैटेगरी में डिवाइड, नेचुरल और एक मैन मेड। ये तो हमने देख लिया यहाँ पे दो सोर्सेज के बारे में। अब इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली जो भी है हमारी एयर के ही रिलेटेड रहेगा। तो मैं बात करूँ कि नेचुरल के बारे में, जो नेचुरल है हमारे को नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देखने को मिलते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स देखने को मिलते हैं नेचुरली। वो कैसे देखने को मिलते हैं मैं बताता हूँ आपको। जो हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे निकलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसके अंदर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। तो होता क्या है, जैसे ही थंडरस्टॉर्म होता है कभी कभार हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, तो जो थंडरस्टॉर्म होता है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है हाई। टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होता है, जो हमारी N2 है वो चेंज हो जाती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, नाइट्रोजन के सॉल्ट्स के अंदर। तो कुछ इस प्रकार से हमारे नाइट्रोजन के सॉल्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गई, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हमारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनी है ये हमारी अब जो है एयर को पॉल्यूट करेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी ये NO2 होती है ये एक टॉक्सिक गैस होती है और अगर हम इसको इनहेल कर लेते हैं तो ये होती है हमारे लिए हानिकारक। बात कर रहा हूं अगर मैं यहाँ पर दूसरी गैस के बारे में जो कि है सल्फर ऑक्साइड के बारे में, तो जैसे कि आपने सुना ही होगा जो हमारे वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, हाँ जी, जो हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं उसमें हमारी जो सल्फर गैस है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलती है। हाँ जी, तो ये हम हो सकते हैं, ये दोनों ही हमारे नेचुरल कंपोनेंट्स हैं क्योंकि नेचर ने ही इनको दिया है, ये नेचर से ही निकलते हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। साथ ही साथ जो सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बोलूँ अगर तो ये भी हमारी एक टॉक्सिक गैस होती है जो कि अगर हम ज़्यादा इनहेल कर लें तो हमारी बॉडी के लिए होती है काफ़ी ज़्यादा हानिकारक। ये तो मैंने देख लिया कि नेचुरल रिसोर्सेज आखिरकार कौन कौन से होते हैं, सोर्सेज कौन कौन से होते हैं एयर पॉल्यूशन के। बात करना चाहूँगा मैनमेड पॉल्यूशन के बारे में। जो सबसे दो पोल्यूटेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं यहाँ पे। पहला कंट्रीब्यूटर है हमारी इंडस्ट्रीज और दूसरा कंट्रीब्यूटर है हमारे ऑटोमोबाइल्स। इन दोनों के बारे में ब्रीफ में बात करना चाहूँगा क्योंकि ये दोनों मेजर कंट्रीब्यूटर हैं हमारे एयर पॉल्यूशन के। होता क्या है, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस के लिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस के लिए, साथ ही साथ और भी गैसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ये रिलीज करती हैं। अब जो ऊपर की दो गैसेस हैं वो तो है हमारी टॉक्सिक और काफ़ी ज़्यादा है हमारे लिए हानिकारक। अगर हम ज़्यादा मात्रा में इनको कर लेते हैं इनहेल तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो सकती है हानिकारक क्योंकि इनसे बहुत सारी हो जाती हैं हमारी बीमारियाँ। बात करूँ अगर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमें हो जाएगी इरिटेशन क्योंकि जो हमारी CO2 गैस है वो अगर ज़्यादा मात्रा में हम इनहेल कर लेते हैं वो हमें कॉज कर देती है सफोकेशन। हाँ जी, क्योंकि हम जो CO2 गैस है हम उसको करते हैं एक्सहेल तो उसको अंदर लेने का अगर फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो हमें कर देगी सफोकेशन।
और टॉक्सिक गैसेस को अंदर लेने का तो कोई काम ही नहीं उसका। बात करूँ ऑटोमोबाइल्स के बारे में, तो ऑटोमोबाइल्स क्या है, वो हमारी मेनली जो गैसेस निकलती हैं वो निकलती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, मेनली हमारे NO2 गैसेस ही निकलती हैं। अब NO2 गैस है, आपको पता ही है, टॉक्सिक गैस है। जो टॉक्सिक गैस है, हम अगर हम ज़्यादा इनहेल कर लेंगे तो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके लिए डिजीजेस कॉज करती है। बता दूं, जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, दोनों ही जो गैसेस हैं वो टॉक्सिक हैं और दोनों ही गैसेस हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए इन्फेक्शन क्रिएट करती हैं। साथ ही साथ हमारी आईज़ को अगर इनका एक्सपोजर हो जाता है तो हमारी आईज़ को भी ये करती हैं इरिटेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गैसेस होती हैं, ज़्यादा एक्सपोजर लेना हमारे लिए बहुत सही नहीं होता है। इसलिए हमारे एनवायरनमेंट के अंदर इन गैसेस का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम ही रहनी चाहिए, ना के बराबर ही रहनी चाहिए। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन इनकी बढ़ेगी तो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। तो मैंने देखा कि नेचुरल और ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आखिरकार क्या थे। मैंने दोनों के दो एग्जांपल आपको दिए और मेन कंट्रीब्यूटर के बारे में ही मैंने आपको बताया है। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। बिल्कुल, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।